हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एपीसी का जो बुक है एम एल अग्रवाल का, है ना, वही वाला बुक का 1.3 करेंगे। 1.3 में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो समझाया है मैंने, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बेटा एक बात है, ऐसा नहीं कि तुम बस 1.3 से देखना चालू कर रहे हो, मत करो। तुम पहले 1.1 का जो वीडियो है वो देखो, फिर 1.2 का देखो, फिर 1.3 का देखो, ऐसे करके देखो, पूरा सीरीज देखो, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत चीजें हैं जो कि पहले बता चुके हैं, ठीक है ना? तो वो सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि तुम वहां पे बस सोल्यूशन के लिए आए हो, तुमको सीखने के लिए आए हो, है ना? तुमको सब सीखना है कि कैसे बनाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता है, लेकिन कौन सा इजीएस्ट मेथड है वो जानना है ना? अगर तुमको भी पता नहीं है तो क्लास 7 में भी ये वाला कुछ किए हो, है ना? तो चलो फिर देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो वीडियो हम देना चाहते हैं। इंट्रो वीडियो मतलब ये पहले ही अपलोड किया है, पहले ही सिखाया है, ये यूट्यूब में है ऑलरेडी। जो यहाँ पे जो बच्चे अभी देख रहे हो तो तुम लोगों को तो पता है, वीडियो देख के आए हो, लेकिन जब ये वाला यूट्यूब में अपलोड होगा तो यूट्यूब वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो फिर चलो मेरे साथ साथ पहले वो कंसेप्ट, पुराना जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, फिर यहाँ पे ये वाले सम हम लोग चालू करेंगे, है ना? चल अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज में क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है? सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, देखो, अगर हम लोग का रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब थोड़ा सा बाद में समझा रहे हैं। फिर उससे पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जो हम लोग का पहले जो होता है वही सारा हम समझा देते हैं। देखो पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता था, क्या होता था, मतलब रिवर्स वाला, है ना? रिवर्स वाला मतलब क्या है कि टू रैशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल नंबर ही आता है ना? जैसे कि 2/3 इंटू 3/4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4 3 12 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हाँ सर ये दोनों में तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो हाँ बेटा होगा। तो आंसर विल बी 1/2। जैसे कि मैंने 6 से काटाकुटी किया है, 6 से कैंसिल किया है, तो फिर 6 1 6 6 2 12। ठीक है, जैसे कि कहा था कि यहाँ पे बस क्वोशिएंट बैठेगा। ठीक, चलो, तो ये हो गया हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर में हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। और रैशनल मतलब क्या है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स, है ना? ऑलरेडी बता चुके हैं हम, इंट्रो वीडियो देखना। चलो, नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस ए। हाँ, जैसे कि एडिशन में ये होता था सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में भी सेटिस्फाई होगा। जैसे कि a बाई बी इंटू, अच्छा चलो पहले नॉर्मल से समझते हैं, a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू ए। जैसा कि है 3 इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। चेक करो, दोनों का आंसर ही 6 आता है ना? तो अगर फ्रैक्शन में भी कर दोगे ना, सेम ही आएगा। जैसे कि मान लो कि 2/3 इंटू 3/5। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 से कितना होता है 6, और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 से 15। तो उल्टा कर दो, 3/5 इंटू 2/3 करो। ठीक है, तो फिर देखो 3 2 से 6, 5 3 से 15। तो चेक करो आंसर सेम ही आ रहा है, नंबर्स को तुम घुमा रहे हो लेकिन आंसर सेम आएगा, चाहे ये नंबर प्लस में हो जाए चाहे ये नंबर माइनस में हो जाए। ठीक है, समझ में? तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब एडिशन में जितना सारा प्रॉपर्टीज जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी उतना सारा प्रॉपर्टीज जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे है, जैसे कि वहां पे था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक होता है। मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एक नंबर है 2/3, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 2/3 होगा। जैसे कि एडिशन में हम लोग था कि 2/3 के साथ क्या ऐड करने से 2/3 आएगा, वहां पे क्या था? जीरो था, है ना? तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है आंसर, क्योंकि 2/3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 2/3 आता है। -3/2 है, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि -3/2 आए? -3/2 आता है, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर आ जाता है। तो इसीलिए 1 क्या बन जाता है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तो मतलब 1 यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा करके यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हो सकता है कि तुमको एमसीक्यू में दिया हुआ रहता है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर। देखो इनवर्स, इनवर्स जो है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भी जो है ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना? जैसे कि 2/3 है, बस हम लोग इसको 3/2 कर देंगे, घुमा देंगे, बस हो गया। रेसिप्रोकल, ठीक है, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स
ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो उसको बस रेसिप्रोकल कर दो। मतलब 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/1 कर दो। बस इतना ही काफी है नॉलेज, ठीक है। एंड जीरो क्या है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है, ठीक है। जीरो डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये याद रखना। जीरो जो है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जैसे कि एडिशन में था एडिटिव इनवर्स, ठीक है, उल्टा हो जाता था, तो यहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड यहां पे प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। जैसा कि एडिशन में था, अगर कोई स्टूडेंट 1a के बाद 1c कर रहे हो तो फिर तुम लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर 1b अगर कर लिए हो लेकिन 1a भूल गए हो, तो बेटा हम बताएंगे कि 1a एक बार देख लो, क्योंकि 1a में जो है एडिशन, क्योंकि एडिशन का ही एडवांस वर्जन होता है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का ये दोनों ही सेम है, सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मान लो एक नंबर है 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, क्या हो जाएगा, 3/2। अब क्या बताया, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो 6/6 क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर उठा लो, आंसर हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि सर अगर -2/3 इंटू 3/2 कर रहे हैं, तो फिर आंसर तो हम लोग का -1 आ रहा है। बेटा यहाँ पे एक लॉजिक है कि सिमिलर टाइप का करना है, मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस होगा, तब ये भी माइनस में करना है, तब जाके प्लस आएगा, ठीक है। मतलब सेम टाइप का, मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है, तब जाके होगा, और एल्स नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे एक लॉजिक हम बता देते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ एंड -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये याद रखना। चलो इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हम लोगों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में याद होता है, मतलब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना सारा एडिशन में होगा उतना सारा मल्टीप्लिकेशन में होगा, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, 0 होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1। तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का डिफरेंस है कुछ। अब चलो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, 1 पार्ट 1। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, -14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल आउट, ठीक है, काटा कुटी हो सकता है, ठीक। लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होगा, न्यूमरेटर नहीं होगा। ये कंसेप्ट और भी अच्छे से समझाया है, कहां पे हम समझाया है, चैप्टर नंबर 14, जहां पे ये जो, या फिर चैप्टर नंबर 14 हो या फिर लीनियर इक्वेशन, वहां पे भी हम शायद समझाया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में भी हम शायद समझाया है, तो हमको याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो कि एक्चुअली क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ही डिजिट है, तो फिर ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक। लेकिन ये डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो नहीं सकता, ये न्यूमरेटर दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, एक ही डिजिट होना पड़ेगा, 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट मतलब वो जितना भी डिजिट का हो जाए, मतलब एक ही नंबर रहना पड़ेगा, 1 डिजिट छोड़ के इसको नंबर समझ लो, 1 नंबर होना पड़ेगा, 1 नंबर होना पड़ेगा। मतलब मान लो कि वो चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, मतलब जितना भी डिजिट का हो, एक नंबर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करके धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पे -14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई 7 है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये दोनों 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 14 है, तो फिर 7 1 7 7 2 14। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 2 12 डिवाइडेड बाई 5 1 5, तो 12/5 विल बी द आंसर। समझ में आया। अब देखो इम्प्रॉपर में होगा तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में होगा तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 से 12 को डिवाइड करो,
5 2 10 आता है, 10 से रिमाइंडर आता है 2, तो आंसर क्या होगा 2/5। ठीक है, यहाँ पे होगा कोशेंट, यहाँ पे होगा रिमाइंडर, यहाँ पे होगा डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/5 समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो 1/1 का क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बस कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 6/-7 इंटू यहाँ पे 14/30 है। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, मतलब डायगोनली कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो बात क्या हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेशन होगा तब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन मतलब हम कहते हैं कि काम, मतलब जब काम होगा तब हमको करना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है 14/30। देखो पहले ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन मतलब काम मतलब क्या है, काटा कोटी हो सकता है, मतलब कैंसिलेशन हो सकता है, ये दोनों के बीच में भी हो सकता है कि, लेकिन यहाँ पे 6 है 7 है तो कि नहीं होगा, यहाँ पे 14 है 30 है तो हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करने के लिए मैंने पहले कहा था, तो यहाँ पे डायरेक्टली 6 1 6, यहाँ पे 6 5 30 ऐसा करके कर लो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 7 1 7, 7 2 14। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ना यहाँ पे ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, मतलब सर यहाँ पे कैसे आप काटाकुटी कर रहे हो, ये काटाकुटी में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं, मतलब मान लो कि 7 से लेके 14 को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 2 14 होता है। तो ये जो कोशेंट है ना, ये कोशेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, बात समझ में आया। एंड 7 से अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 7, तो ये 1 जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्चुअली 1 जनरली हम लोग लिखते नहीं है, जनरली 1 हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन तुम अभी स्टार्टिंग में अगर तुमको पता नहीं कि कैसे कैंसिल आउट होता है और कैसे लिखा जाता है, तो फिर हम जैसे बता रहे हैं ऐसे लिखा करो। धीरे धीरे जब आगे चलेंगे, एंड में चलेंगे क्वेश्चन का, तब धीरे धीरे हम लोग का पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 1 आ जाता है 2 एंड नीचे 5 1 5, बट क्या है यहाँ पे माइनस था, तो माइनस प्लस में क्या हो जाता है माइनस। ये 1.1 का स्टार्टिंग में मैंने समझाया है बेटा, तो वहां पे जाके एक बार समझ लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि तुम 1.3 से देख रहे हो, मत देखो बेटा, 1.1 देखो, फिर 1.2 देखना, फिर 1.3, धीरे धीरे कंटिन्यूअस देखना, पूरा सीरीज देखना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देख लो, नहीं बेटा नहीं देखना, समझना है तुमको, है ना। चलो समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट बना देंगे। यहाँ पे क्या है नंबर 2 में क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 कितना होता है, 3 6 18, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20/3 इंटू यहाँ पे 7 1 7 प्लस 2 9/7। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट किस किस का होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों का कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि दोनों ही 3 से डिविजिबल है। दो नंबर जो है, कौन सा नंबर से दोनों ही डिविजिबल है ये सोचना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 एक नंबर है जिससे 3 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 1 3 कोशेंट लिख रहे हैं, 3 3 9 कोशेंट लिख रहे हैं। अब 7 से 20 तो होएगा नहीं, 3 से 7 भी होगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दो। तो 20 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरा लर्न है, तो 23 सा कितना होता है 60, डिवाइडेड बाई 7 1 हो जाता है 7, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 60/7। लेकिन मैंने एकदम स्टार्टिंग में जब करवा रहे थे तब बताया था कि इम्प्रॉपर में मत रखना, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। हमेशा मिक्स्ड में आंसर करना, चाहे वो तुम्हारा बुक का आंसर में रहे या ना रहे, हमेशा आंसर एग्जाम पेपर में हमेशा मिक्स्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन देखो, 25/-9 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो। 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 3, यहाँ पे 3 3 9, समझ में आ रहा है, हो गया 9। अब क्या है यहाँ पे ओनली क्वेश्चन लिखा। अब देखो ऊपर और नीचे अगर माइनस रहता है ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के टाइम, चाहे वो डायगोनली रहे या फिर ऐसे रहे, ठीक है ना, तब वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन के टाइम, ये याद रखना, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन के टाइम। अब जो है यहाँ पे देखो 25 एंड 10 भी कैंसिल आउट होगा, किससे, 5 से डिविजिबल है ना। तो 5 5 5 2 ओनली क्वोशिएंट को लिखेंगे। अब क्या है, ये 5 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 विल बी आवर आंसर। लेकिन ये अगर इम्प्रॉपर में होता तो फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है,
देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि हम लोग का एडिशन में ऐसा होता था ना कि a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, है ना, मतलब 3 प्लस 2 आंसर 5 आता है एंड अगेन 2 प्लस 3 करो आंसर 5 आता है। ऐसा ही करके मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे कि 3 इंटू 2 भी आंसर 6 आता है, 2 इंटू 3 भी आंसर 6 आता है ना, 6 आता है। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको प्रूव करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताना है कि ये सारा फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है कि नहीं, वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार करेंगे कि 4/5 इंटू -7/8 इसका आंसर निकालेंगे एंड एक बार -7/8 को पहले रखेंगे, 4/5 को बाद में रखेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों, लेकिन लिखेंगे कैसे, ये पहले वाले को लिखेंगे कि LHS और ये वाले को लिखेंगे RHS, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर LHS RHS क्यों लिख रहे हो, देखो हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो इसको हम लोग a ले रहे हैं, इसको हम लोग b ले रहे हैं, तो a इंटू बी दैट शुड बी इक्वल टू ये b इंटू ए, है ना। तो यहां पे हम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा बन रहा है, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय -7/8, दोनों साइन अगल बगल में बैठता नहीं तो ब्रैकेट दे दो, यहां पे -7/8 इंटू 4/5। तो ये वाले क्वेश्चन मेरा बन रहा है जो कि दोनों साइड इक्वल करना है। तो ये जो साइड है इक्वल टू का लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, LHS, इसको हम लोग RHS, क्योंकि इक्वल टू अगर बीच में रहता है तो लेफ्ट वाले को LHS लेते हैं, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट वाले को RHS लेते हैं विच इज राइट हैंड साइड। समझ में आया। अब चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, देखो ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही होगा। तो चलो फिर बना देते हैं एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तुम खुद बना दोगे। ये 4 से करो, 4 2 ज़ा 8, तो फिर अल्टीमेटली क्या बन गया, -7/5 2 ज़ा 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 से होगा 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का मन में ये होगा कि सर आप तो यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे भी आपने 1 नहीं लिखे थे, लेकिन बेटा 1 लिख के देखो, बिना 1 के मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर वही आ जाता है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -7 है ओनली, तो यहाँ पे -7 बैठ जाएगा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 ऐसे आ जाएगा। तो मतलब क्या है, इसका मतलब तुम 1 लिखो कि ना लिखो, बात सेम हो जाता है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तुम 1 लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में 1 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्शन में भी 1 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस वाले बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हम 1 लिखेंगे, हर टाइम हम 1 को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे अगर 1 लिख देते हो तो फिर -7 इंटू 1 इज -7 हो जाता है। समझ में आया। तो अब देखो इसके बाद क्या लिखना है कि LHS इक्वल टू RHS, ब्रैकेट में लिखना है प्रूव, और वेरीफाइड भी लिख सकते हो। तो ये बाकी 2 क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग बन जाएगा तुम लोग से, तो वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जो है, ये सारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या बताया, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो। ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या प्रॉपर्टी है वो तुमको लिखना है, ये एकदम स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। तो अगर इंट्रो वीडियो देखे हो तो तुमको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, A B इंटू सी दैट इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, A इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी। अब क्या है, एक ब्रैकेट दिया जाता है, यहाँ पे ये वाले में ब्रैकेट, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब उसका कम पहले होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि दोनों का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 3/5 इंटू करके ब्रैकेट में -4/7 इंटू -8/9 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम ही है कि 3/5 इंटू -4/7 ब्रैकेट क्लोज करो इंटू जो है -8/9, ठीक है ना। अब चलो कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे अंदर का काम पहले करना है, देखो 4 से -8 7 से 9, तो फिर कैंसिल आउट हो नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा का सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि 3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस में हो जाता है प्लस एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन,
तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 7 9 जा कितना होता है 63, है ना। तो फिर यहाँ पे 63 लिख दो। तो ये आ रहा है मेरा LHS में। तो यहाँ पे तो और कोई साइन है नहीं, तो इसीलिए ये ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना, ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब देखो ये RHS में मतलब इस वाले साइड में क्या हो जाएगा, ये अंदर में कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस आ जाता है ना, प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड 4 3 जा 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 7 जा हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड विथ -8/9। लेकिन देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस दो साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या सिखाया है मैंने कि एक ब्रैकेट डालना है ना। अब देखो आगे चलो, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब जो है ये 3 से 63 कैंसिल आउट होगा, है ना। तो फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 मतलब 21 3 जा हो जाता है। यहाँ पे सर आपने कैसे क्यों, ये बेटा शॉर्ट डिवीजन है, क्या है शॉर्ट डिवीजन, मैंने जो सॉल्व करा है, ठीक है ना। अब देखो 32 एंड 21 कैंसिल आउट होता नहीं है, तो फिर इसको ऐसा लिख दो कि ऊपर में हो जाएगा 32, नीचे हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो 105 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 से, अरे नहीं मैंने येलो ले लिया था, येलो तो कैंसिल आउट होगा नहीं, है ना, मतलब दिखेगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे 12 है तो 3 से, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 4 8 जा कितना होता है 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 35 3 जा मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 3 3 जा 9 एंड 1 आ जाता है 10। तो अब देखो ये 30 इधर भी आया 32/105, इधर भी आया 32/105, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखेंगे कि वेरीफाइड। अब देखो कुछ स्कूल में ये कह सकता है कि तुम LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS लिख के अलग से सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात हमको कहना है, अगर जो बच्चे मेरा ये वाला मेथड कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू ना एक लाइन में 2 बार होता नहीं है, इक्वल टू एक लाइन में 2 बार होता नहीं है। तो सर इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक मेथड है, हम बताते हैं कि और लिखना है, और लिखना है, और लिखना है, या फिर इंप्लाइज दैट ऐसा एक साइन देना है। लेकिन ये ऐसा साइन है, इसको क्या कहता है, इसको कहता है इंप्लाइज दैट, है ना, इंप्लाइज दैट, जैसे इक्वेशन में मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो है ये इंप्लाइज दैट हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो बहुत सारे स्कूल में है कि ये इंप्लाइज दैट प्रेफर नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम बेटा और लिखा करो, ठीक है ना। मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप ये आ रहा है, दैट मीन्स और आ रहा है, मतलब इस स्टेप से और ये वाले स्टेप भी लिख सकते हैं, इससे और ये वाले स्टेप भी लिख सकते हैं, अब प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन सर अगर हम अलग अलग करते हैं, LHS को अलग सॉल्व कर रहे हैं, RHS को अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ लिखने का जरूरत है, नहीं बेटा, तब तो नॉर्मली करोगे, क्योंकि एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं बैठता है। मैंने क्या बताया, समझ में आया, एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं बैठता है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये किसका 1 है, 3 पार्ट 1 है, तो 3 पार्ट 2 आई थिंक तुम लोग खुद बना दोगे। लेकिन 3 पार्ट 2 में देखो ऐसा एक बात है, क्वेश्चन ऐसा है, तो फिर हमको थोड़ा सा बताना है। देखो यहाँ पे ये है ना, इसका और इसका मैचिंग कहाँ पे है, देखो ये बीच में इसका और इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ पे क्या करा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई एंड देन इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, देखो वही किया है, तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अलग है। ये कौन सा वाले प्रॉपर्टी है ये ढूंढना। ये तो हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाले प्रॉपर्टी है वो तुम लोग चेक करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाता है ये, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए के साथ बी प्लस सी अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ए बी प्लस ए सी हो जाता है, जो कि यहाँ पे क्या है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तब भी LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। लेकिन जब ये RHS को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देना, दैट मीन्स ये दो मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करना, देन इसका जो आंसर आएगा वहां से सॉल्व करना, ठीक है ना, तब वो इजी हो जाता है। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है, एक नंबर है 2, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा,
यही करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1 चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, तो सिंपल है 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, है ना। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर 4 पार्ट 1 का 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा। ऑब्वियस है कि 1/12, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। नंबर 2, ये जो है ना 2/3 है, तो 2/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर हो जाएगा, बस इसका रिवर्स कर दो, 3/2 मल्टीप्लाई करने से। क्यों, क्योंकि ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है सर, यहाँ पे 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया था, 1/12 मल्टीप्लाई किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, ये 3/2 मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, तो फिर 3/2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। ये 3 में क्या है, -4/7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा सर, 7/4। बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 7 कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स माइनस है ना, तो -1 आ जाएगा। तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको नीचे माइनस लिखो या फिर ऊपर में माइनस लिखो या फिर यहां पे माइनस लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट तुमको -1 लिखना है ताकि ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। समझ में आया। ये है नंबर 3। अब ये नंबर 4, पहले इसका सॉल्यूशन निकालो। नंबर 4 पार्ट 4, इसका सॉल्यूशन निकालो। क्या है देखो यहाँ पे -3/8 इंटू -7/13। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, लेकिन माइनस माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 7 3 21 डिवाइडेड बाई 13 8 कितना होता है, 13 7 होता है 91। तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है बेटा। इसीलिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न किया करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुमको सम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग को मोटो क्या है, स्पीड विथ एक्यूरेसी। तो स्पीड विथ एक्यूरेसी करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जो चाहिए वो ऑलरेडी सेड। तो एक बार चेक कर लेना, पहले से देखो, स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ मतलब नॉलेज गेन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस सोल्यूशन बता रहे हैं, हम नॉलेज देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर नॉलेज गेन कर लो, ठीक है ना, नॉलेज गेन करना है तुमको। तो फिर यहाँ पे 21/104 है, तो 21/104 में एक बार चेक कर लो नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा। आई होप नहीं जाएगा, कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो फिर डायरेक्टली 21/104 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक होगा कि सर 104/21 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, क्योंकि 21 कैंसिल आउट, 104 कैंसिल आउट। तो इस वाले क्वेश्चन में ये मतलब क्या बन रहा है, कौन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहा है, 104/21। लेकिन बेटा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना 104/21 ऐसे मत लिखना। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने बताया है कभी भी कोई भी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर में आंसर नहीं रखना है। समझ में आया, इम्प्रॉपर में आंसर नहीं रखना है। तो इसको मिक्स्ड में लेके चलो। तो सर इसको मिक्स्ड में लेके चलेंगे, कितना बड़ा है बेटा, बड़ा नहीं है। तुम क्लास 2-3 का जो क्वेश्चन है वही वाले सॉल्व कर रहे हो, है ना, वही वाले सॉल्व कर रहे हो। तो तुम अभी क्लास 8 में आ चुके हो, तो डिवीजन का जो लॉजिक है या फिर जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लॉजिक जो है वो सेम ही है। तो पहले 2 से करना है, 2 से 5 10 होता है, तो आंखें बंद करके 21 × 5 कर दो, तो क्या आएगा, 5 1 5, 5 2 10। अब देखो बंद करके जब हम लिख रहे हैं तो फिर 105 आ रहा है, तो फिर आंखें खुला रख के यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली ये कर लेना। जनरली मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वही सेम नंबर बैठ जाता है, नहीं तो उससे पहले वाला। ये 2 से करेंगे, ये 1 है ही नहीं, ऐसा सोचेंगे। तो 21 4 जा, तो फिर 4 1 4, 4 2 8 आ गया 84। तो 4 4 0, 8 से 10 यहाँ पे आता है 2। तो फिर और करना ही नहीं है, क्योंकि हमको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है ना। तो मिक्स्ड में क्या लिखना है, 4 होल नंबर 20/20, 20 लिखना है, 21 लिखना है। बात समझ में आया। चलो यही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट जो है वो समझना है, वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, यहाँ पे बताया क्या है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करना है। तो प्रॉपर्टी मतलब कुछ नहीं, मतलब तुम कोई भी जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो है ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं 5 पार्ट 1। देखो यहाँ पे क्या है, 2/5 इंटू -3/7 -1014 -3/7 इंटू 3/5। तो बात जो है देखो यहाँ पे ना पहला वाले में ही क्वेश्चन में तुमको इसका कैलकुलेशन करना है। बात समझ में आया? इसका कैलकुलेशन करना है तो फिर उसको वैसा रहने दो, कैलकुलेशन कर लो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 से कितना होता है 35, यहाँ पे 3 2 -6 ब्रैकेट पे रख दो, यहाँ पे -1/14 माइनस। सर आपने इसको क्यों ब्रैकेट किया है, क्योंकि बेटा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए मैंने ब्रैकेट किया। तो सर यहाँ पे तो अगल बगल में साइन है तो आपने तो ब्रैकेट नहीं दिया, बेटा दे सकते हो, देना पड़ेगा, ठीक है ना, दे सकते हैं नहीं, देना ही पड़ेगा। वो समहाउ मतलब ये ऐसा नहीं कि ये मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये तुम्हारा कंसेप्ट है बेटा, ठीक है ना, अगल बगल में दो साइन नहीं बैठता है, ये तुम्हारा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है, जो सिखाया है उसी पे चलो, उसी को सीखो। तो यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 7 5 कितना होता है 35, तो इसको ब्रैकेट में रख दो। अब क्या करना है देखो, बहुत सिंपल सा देखना है, यहाँ पे क्या है -6/35। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन, यहाँ पे 1/14, यहाँ पे -9/35। अब जो है करना क्या है, डायरेक्टली एलसीएम भी कर सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा सजा के गुछा के लिख सकते हो। सजा के गुछा के मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, वो दोनों को अगल बगल में रखो, ये -9/35 -1/14, ठीक है ना, ये दोनों को अगल बगल में रखो। या फिर तुम अगर तीनों को डायरेक्टली अगर एलसीएम ले रहे हो तो वो भी बेटा सही है, वो भी सही है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल नहीं सेम नंबर अगर रहता है तो हम लोग का डिनोमिनेटर में वही आ जाता है 35, ऊपर में -6 -9 वही बैठ जाएगा 1/14। अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 9 + 6 यहाँ पे 15 / 35 -1/14। अब जो है एंड में जो आया, जो कैलकुलेशन आया, इसी कैलकुलेशन को बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पहले एलसीएम कर लो, 35 एंड 14 का किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 5 होता है, 7 2 होता है, अल्टीमेटली आंसर इज 35 2 70। तो यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे 5 7 35, बचा क्या 2, तो 2 × 15 करो, यहाँ पे 2 × 15। ये पहले समझाया है बेटा, एकदम स्टार्टिंग में मैंने 3 मेथड दिखाया था एडिशन का, 3 3 6 हो गया, 6 नहीं बेटा 3 मेथड दिखाया था, तो 3 में से ये एक मेथड है, जैसे भी करके कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे 2 × 15 माइनस यहाँ पे है 14, 7 2 14, बचा क्या 5, तो 5 1 5, दैट मीन्स 5 × 1। 3 मेथड मैंने दिखाया था एलसीएम का, वो चेक कर लेना एकदम पहले 1.1 से पहले, ठीक है ना, जो मेथड तुमको इजी लगेगा उसी को लेके परसू करो, ठीक है ना, उसी को ग्रैब कर लो। तो यहाँ पे 30 - 5, तो फिर यहाँ पे 25/70 कैंसिल आउट होगा बेटा, 5 से कर लो, 5 5 यहाँ पे 5 10 नहीं 5 1 5 5 2 तो 12 5 होता है, नहीं 12 5 तो 60 होता है, 5 1 5 6 7 2, तो 5 4 14 5। अब ये आंसर आ गया 5/14। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5 पार्ट 1। अब देखो तुमको लगता है कि ये मैंने सही किया, नहीं बेटा सही नहीं किया है, यहाँ पे गलत किया है। कहाँ पे गलत किया है मेरे बताने से पहले तुम लोग ढूंढो और नीचे कमेंट करो। जो बच्चे को लग रहा है कि मैंने सही किया है, नहीं बेटा मैंने सही नहीं किया है, गलत किया है, कहाँ पे गलत किया है देख के बताओ, नीचे कमेंट करो फटाफट। देखो जो बच्चे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो, तुम लोगों के लिए बता रहे हैं, तुम लोग देखो कहाँ पे गलतियाँ हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो मेरा गलतियाँ ना मेरे से पहले तुम लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि तब जाके तुम लोग को लगेगा कि हाँ हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं। हम जैसे जब कर रहे हैं तुम लोगों को बस देखना नहीं है, तुम लोगों को भी दिमाग में करना है कि हाँ सर सही कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है,
यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे माइनस माइनस में 6 + 9 यहाँ पे 15, यहाँ पे -15 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस बैठेगा, तो यहाँ पे -30, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 के बदले यहाँ पे हो जाएगा 35। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा 35, तो यहाँ पे आएगा 35 डिवाइडेड बाई 70, तो 35 2 ज़ा 70, तो -35 शुड बी देयर, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, एंड दिस विल बी अवर आंसर। बात समझ में आया कैसे करना है? सिंपल सा लॉजिक है, बस करते चलो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। अब देखो ये नेक्स्ट वन कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे तुमको बता दिया है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको अगर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करना है तो कौन सा वाले प्रॉपर्टीज यूज करोगे? तो देखो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसको एक साथ रखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है तो इसको एक साथ रखो। तो ये दोनों को एक साथ रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कैलकुलेट कर दो। देखो इसको ना हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 8/9 इंटू यहाँ पे है 4/5, ये दोनों को एक साथ रखो, एंड देन माइनस साइन के साथ 9/5 इंटू 8/9 इसको भी एक साथ रख सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो +5/6 है +5/6 हो अलग रख दो, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों में से 8/9 जो है वो सिमिलर है, तो 8/9 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन लेना हो तो बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 4/5 माइनस यहाँ पे 9/5, ठीक है ना। अब देखो +5/6। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कॉमन लिया है, इस कॉमन का मतलब क्या है, कैसे लेते हैं, ये कॉमन क्या चीज है, चलो देख लेते हैं। समझ में आया क्या कॉमन है, कैसे करना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे तो ये जो है 8/9 दोनों में ही था, तो दोनों में हम लोग ये बाहर कर लिया। अब जो है यहाँ पे 4/5 माइनस 9/5, अब क्या हो जाएगा, देखो 8/9 इंटू नीचे 5 ही आ जाएगा, ऊपर में 4 - 9 आ जाएगा, प्लस 5/6 है। तो नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहे हैं, तो 8/9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद 4 से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5/6, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 8/9 इंटू -1 प्लस 5/6। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 8/9 इंटू -1, तो क्या -8/9 प्लस 5/6। अब इसका सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बना के आंसर लिख दो, ठीक है ना। बात समझ में आया क्या होगा करना है, चलो फिर कर देते हैं। देखो यहाँ पे 9 और 6 का एलसीएम बनाओ, 9 और 6 का एलसीएम बनाओ, 3 से करो, 3 3 जा 3 2 जा, देन 3 2 जा 6 3 जा हो जाता है 18। तो फिर यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा 18, तो ये नीचे आ जाएगा 18, एंड देन 9, तो 3 3 जा 9 बचा 2, तो 8 2 जा -16 प्लस 6 है, 3 2 जा 6 बचा 3, 5 3 जा 15। 1.1 देखो, तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये समझ में आ जाएगा कि मेथड मैंने 3-4 मेथड दिखाया था। तो यहाँ पे देखो -16 प्लस, तो फिर -1/18। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आया। अब चलो 5 पार्ट 3 करते हैं, लेकिन 5 पार्ट 3 भी वैसा ही करेंगे एकदम, ये जो है सिंपल क्वेश्चन है। देखो -3/7 इंटू 14/15 इंटू ये जो है 7/12 इंटू -35/30, उल्टा लिखा है, -30/35, 30/35। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 से करोगे, 7 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से करो तो अरे 5 से होगा, है ना। तो 5 6 जा 5 7 जा, तो फिर अल्टीमेटली इसको, अच्छा यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है, तो ये 7 के साथ ये 7 उड़ा दो, ये 3 के साथ ये 3 उड़ा दो, 3 5 जा, यहाँ पे कितना होगा, देखो ये 7 के साथ अगेन कैलकुलेशन होगा, ये 7 के साथ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, ओनली ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाता है प्लस, तो +1 डिवाइडेड बाय, नीचे कोई साइन नहीं है, तो फिर 1/5 विल बी द आंसर। तो समझ में आया, कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा बस कैंसिल आउट करते चलो। मल्टीप्लीकेशन मतलब जब ऐसा 2 नंबर रहता है ना इनटू करके, तो फिर हम लोग कैंसिल आउट किस किस का कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, एंड ये डायगोनली भी कैंसिल आउट हो सकता है। बात समझ में आया, डायगोनली भी कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बीच में अगर प्लस
प्लस साइन रहता है। मान लो कि यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये लड्डू का मतलब है कुछ फ्रैक्शंस है, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, बट ये डायगोनली कैंसिल आउट ओनली मल्टीप्लीकेशन के टाइम ही हो सकता है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये पार्ट 5 हो गया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस p का वैल्यू गिवन है, q का वैल्यू गिवन है, r का वैल्यू गिवन है, बस पुट करके सॉल्व करो। अब वेरीफाई करना है तो LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन करके कुछ होगा नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। अब चलो नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 में देखो क्या है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज, जीरो का रेसिप्रोकल होता नहीं है बेटा, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो 7 पार्ट 1 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इन डी लिख देते हैं। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि देखो 0/1 ये हो सकता है, क्योंकि 0 इज अ रैशनल नंबर, ये हो सकता है, बट 1/0 ये नहीं हो सकता। ये मैंने पहले भी बताया है, पहला कंसेप्ट एकदम 1 पार्ट मतलब 1.1 जब एक्सरसाइज चालू कर रहे थे वहां पे देखो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 7 पार्ट 2 में क्या है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर द नंबर्स डैश एंड डैश, तो मतलब 2 नंबर चाहिए, तो एक नंबर है 1, तो दूसरा नंबर हो जाएगा -1, है ना। तो फिर 1 भी हो सकता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। तो ये जो है 7 पार्ट 2 में -1, 1, ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो नंबर 3 में क्या है, इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब x का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, 1/x। तो बताया गया है कि इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x, तो जनरली हम लोग को पता है कि x का रेसिप्रोकल होता है 1/x जो कि y है, तो 1/x जो है ये y है। बात समझ में आया, 1/x जो है ये y है। अब क्या बता रहा है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर का रेसिप्रोकल चाहिए। बात को समझो, y स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो फिर 1/x अगर y है तो फिर y स्क्वायर का आंसर क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो क्या हो रहा है 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, बोलो। मतलब एक है तुम्हारे पास 2, तो तुमको 4 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 2 का होल स्क्वायर बनाओगे, है ना, या फिर प्लस ऐसा लगाओगे। लेकिन यहां पे तो y स्क्वायर का बताया है, 2y हो जाएगा, y प्लस y करोगे तो 2y हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। एक बार समझो, देखो यहां पे क्या बताया, y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x, है ना। तो फिर x का रेसिप्रोकल जनरली क्या होता है, 1/x होता है। अब बताया कि द y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब x का जो रेसिप्रोकल है यही y है, x 1/x जो है ये y है, ठीक। अब क्या बता रहा है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x मतलब y स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होगा, तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, y है, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिंपल सा इधर y स्क्वायर हो जाएगा, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर होगा ना, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो फिर y स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1/x स्क्वायर। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि y स्क्वायर का रेसिप्रोकल चाहिए, y स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो फिर y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/y स्क्वायर होगा। तो 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर अगर उल्टा हो गया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/y स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है x स्क्वायर, जो कि यहां पे चाहिए था। देखो क्या बताया, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, तो इन टर्म्स ऑफ x हो y हो ये बताना नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ x मतलब x से होगा, इसका मतलब ये है। तो फिर रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर क्या है ये ढूंढना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर 1/y स्क्वायर हो तो फिर लेफ्ट साइड में भी उल्टा हो जाएगा, राइट साइड में अगर y स्क्वायर 1/y स्क्वायर हो रहा है तो इधर भी 1/1/x स्क्वायर हो जाता है, मतलब 1/1/x स्क्वायर हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली 1 into x स्क्वायर बाई 1 होता है, क्योंकि नीचे अगर फ्रैक्शन रहता है तो फिर ये घूम के रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ओनली x स्क्वायर हो जाता है, तो फिर ये x स्क्वायर आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और वो भी क्वेश्चन में पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ x ही तो आएगा, क्योंकि मेरा मतलब एकदम बेस वैल्यू तो x से है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आता है तो इसको क्वेश्चन करके समझ लो। मान लो कि x का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है 1/x जो कि है y। अब y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है,
तो वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल का आंसर चाहिए, तो फिर पहले वाई स्क्वायर का वैल्यू तो ढूंढो। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायरिंग राइट साइड पे भी स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो फिर 1/x स्क्वायर हो गया इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है 1/y स्क्वायर है। तो फिर अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू 1/x स्क्वायर है, मतलब दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 1/2 है तो फिर 1/x का वैल्यू हो जाता है 2। बात समझ में? अगर LHS में उल्टा हो जाता है तो RHS में भी उल्टा हो जाता है। तो यहां पे भी अगर 1/y स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इधर भी उल्टा हो जाएगा जो कि आता है x स्क्वायर। तो फिर यही x स्क्वायर ही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4। क्या बताया? द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हमेशा 1 होता है। जैसे कि एक नॉन जीरो नंबर लो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो कैंसिल आउट होके 1 होता है। तो हमेशा ये 1 होता है, कोई भी एक रैशनल नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल 1 होता है हमेशा। नेक्स्ट क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? लेके देख लेते हैं। एक रैशनल नंबर है, मान लो कि -2, एक रैशनल नंबर है मान लो कि -2, तो -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? क्या बताया? द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर है -2/1, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-2। तो फिर ये क्या हो रहा है? सेम ही हो रहा है ना। तो फिर मतलब यहां पे हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। अब देखो यहां पे बताया कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिवी क्या बताया है? बताया है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। सिंपल सा लॉजिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 7/5 है, तो फिर हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉमन लेने वाला कुछ देर पहले ही सिखाया है। तो फिर 7/5 कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या? इधर से 7/5 चला गया तो -3/12, इधर से 7/5 चला गया तो 5/12 प्लस 5/12। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि बीच में प्लस था। बात समझ में? दोनों में ही 7/5 था तो इसीलिए बाहर कर लिया। यही ना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो फिर 7/5 यहाँ पे 12 होगा एलसीएम, तो -3 + 5, यहाँ पे क्या होगा 7/5, यहाँ पे -3 + 5, तो फिर 2/12, 2 6 12 कैंसिल आउट होता है। तो फिर 7/5 × 1/6, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 7/5 6 30, ठीक है ना। तो फिर ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे भी इसको भी ऐसा करके सॉल्व कर लो। ये जो है 8 पार्ट 1, अब पार्ट 2 भी ऐसा करके सॉल्व कर लो 8 पार्ट 2। देखो दोनों में ही 9/16 है, तो 9/16 को बाहर कर दो, ब्रैकेट के अंदर में लिख दो कि 4/12 प्लस -3/9। लेकिन मैंने बताया था कि 2 साइन अगल बगल में बैठता नहीं है, तो जब बैठेगा नहीं तब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बैठ जाएगा। अब जो है 9/16 यहाँ पे हो जाएगा देखो 4/12 एंड ये प्लस माइनस में -3/9 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर कर दो, हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, पता है कि फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। तो पहले जो है 9 का एडिटिव इनवर्स ढूंढो। एडिटिव इनवर्स कितना है? -9 है ना, एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या है? -9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या है? 1/9 है ना, मतलब 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो वो हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स मतलब क्या मल्टीप्लाई करने से 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 0 आता है ना। तो फिर 9 - 9 हो जाता है 0। तो फिर अब चलो बताया कि दोनों का सम चाहिए, फाइंड द सम ऑफ। तो फिर ये दोनों का सम करो, -9 + 1/9, दोनों का सम चाहिए तो नीचे 9/1 ले लेना, नीचे 9 एलसीएम, 9 9 जब -81 + 1 करो, तो फिर यहाँ पे 80/9। तो अब इसको मिक्स्ड में लेके चलो, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन मैंने गलत किया। कहाँ पे गलत? यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के होता है, तो फिर माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या बताया? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढना है, तो फिर एडिटिव इनवर्स ढूंढो एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढो। तो एडिटिव इनवर्स -3/7 क्या हो जाता है? +3/7
एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा उल्टा उसका, है ना, 1 लाना चाहिए तो फिर -7/3 हो जाएगा, है ना। अब क्या है बताया, क्या है, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो फिर 3/7 इंटू -7/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर ये 3 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, तो आंसर इज -1। समझ में आया। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हो रहा है। चलो अब चलते हैं 1.4 पे। देखो एक्सरसाइज 1.4 कैसे होगा, चलो देखते हैं। एक्सरसाइज एंड।